गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह इबादत रियासत का आलम देखे। माँ के पेट से कुरान के 18 पारे जो याद करके आया है उसको अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। 15 साल तक एक पांव पर खड़े होकर जिसने कुरान खत्म किया है उसको गौसे पाक कहा जाता है। 40 साल तक जिसने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है उसको अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। और यार जिसकी इबादत से शैतान तंग आ गया था, कहने लगा अब्दुल कादिर तू उस मकाम को जा पहुंचा कि अब तुझे नमाज पढ़ने की हाजत नहीं। आपने कहा तू तो मुझे शैतान लाइन मरदूद रजीम लगता है, नमाज मेरे आका को माफ नहीं हुई, मैं तो उनका गुलाम हूं, मुझे कहां से माफ हो सकती है। उसने कहा अब्दुल कादिर इस बार से मैंने बड़े बड़े वली गुमराह कर दिए, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। गौसे पाक ने कहा था तू बदबख्त है, तू झूठ बोलता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं मेरे रब के फजल ने बचाया है। ये थे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ऐसे नहीं कि गौसे पाक ने कहा मेरा बाप पीर था, मेरा दादा पीर था, मेरी माँ वलिया थी, मेरी नानी वलिया थी, मेरा दादा वली था, मेरी दादी वलिया थी, मेरी फूफो वलिया थी, मुझे दीन पढ़ने की हाजत नहीं। पूरा खानदान अल्लाह का वली था। आपकी फूफो कितनी बड़ी अल्लाह की वलिया थी। बगदाद की औरतें नहीं आई थी, कहा था दुआ कर दे, बारिश नहीं हो रही, आप उठी और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। औरतें हैरान हो गई, हमने दुआ का कहा ये झाड़ू देने लग गई है। झाड़ू दे के बैठी, मालिक झाड़ू मैंने लगा दिया, छिड़काओ तू कर दे। ये कहने की देर थी, जोरदार बारिश शुरू होने लग गई। यानी फूफो अल्लाह की वलिया। लेकिन देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम क्या अता फरमाया, इतना बड़ा मकाम। आप देखें कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह 25 साल तक जिसने इराक के जंगलों में दरख्तों के पत्ते खाकर हुजूर का दीन सीखा है उसको अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। 25 साल तक, उसके बाद आप तदरीस करते रहे, फतवा देते रहे और 90 साल तक हुजूर का दीन फैलाते रहे। इल्म का आलम क्या था, बगदाद के 100 आलिम आए थे आपके पास इम्तिहान लेने के लिए, देखते हैं कितना इल्म है गौसे पाक के पास। आपके पास आगे बैठे ना, आपने इशारा किया, सबका इल्म ही उठा लिया। वो सारे हक्के बक्के हैरान हो गए कि यार हम करने क्या आए थे। आपने एक को खड़ा किया, कहा ये तेरा सवाल था, ये तेरा जवाब है, बैठ जा। दूसरे को खड़ा किया, कहा ये तेरा सवाल था, ये तेरा जवाब है, बैठ जा। तीसरे को खड़ा किया, उसको उसका सवाल बताया, जवाब बताया। 100 के 100 आलिमों को उनके सवाल भी बताए, उनके जवाब भी बताए। इसको गौसे पाक कहा जाता है। इल्म का ये आलम है, इखलास का आलम। देखें आपकी महफिल में ना 70,000 लोग, 70,000 लोगों का मजमा होता था। जिस तरह पहली सब में बैठे बंदे के पास आवाज जाती थी ना, सेम उसी अंदाज में आखिरी सब में बैठे हुए बंदे के पास भी आवाज जाती थी। एक बार बारिश हो गई, अब यहाँ पर तादाद बैठी है, बारिश हो जाए लोग उठ के चले जाएंगे। 70,000 का मजमा, यार अंदाजा लगाए कितनी बड़ी तादाद। 70,000 का मजमा, बारिश होने लग गई। गौसे पाक के हाथ उठ गए, मौला अगर ये 70,000 लोग मैंने अपनी शक्ल दिखाने के लिए इकट्ठे किए हैं तो मौला और बारिश बरसा। लेकिन अगर ये लोग मैंने तेरे मुस्तफा का दीन पहुंचाने के लिए जमा किए, मौला तेरी मर्जी। लोग कहते हैं पूरे बगदाद में बारिश हो रही थी, जहां गौस का जलसा हो रहा था वहां बारिश का ना नाम था ना निशान था। और करें ये इखलास का आलम है। आपने करामतें भी दिखाई तो अपने लिए नहीं, करामतें भी दिखाई तो मुस्तफा के दीन के लिए दिखाई है। वो ईसाई को मुर्दा जिंदा करके दिखाया था, बड़ी मशहूर बात है। उसने कहा था बताएं जी अब क्या करना है मैंने, तो मैंने तो यही कहा था, आपने मुर्दा जिंदा कर दिया, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। गौसे पाक ने ये नहीं कहा चल आके मेरी खानकाह पे झाड़ू लगा या मेरे घर की सब्जी या मुर्गी लेके आ, नहीं कहा जिस दर का मैं नौकर हूं ना, तू भी आमना के लाल का गुलाम बन जा। कहा ये करामतें भी हम अपनी जात के लिए नहीं, मुस्तफा के दीन के लिए दिखाते।